आज फिर न्यू वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। चेचक जो है बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो उपास्थनिक मूल कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? तो मुसला जड़ें कहलाती हैं। श्वसन मूल मिलती है किससे? तो जूसिया से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जड़ नहीं है, क्योंकि आलू तना भाग होता है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है किसमें? तो गन्ने में। जड़ें विकसित होती है किससे? तो मूलांकुर से। गाजर है एक, गाजर क्या है? तो गाजर जड़ है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? तो स्तंभ मूल कहलाती है। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में हमेशा जड़ रहती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। नेक्स्ट देखते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होती है। निम्नलिखित में से एक तना है, तो आलू एक तना है। आलू भूमिगत रूपांतरण तना होता है जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। अदरक क्या है? अदरक जो है राइबोसोम है। यही रहेगा। बल्ब किसे कहते हैं? तो बल्ब जो है प्याज को हम बल्ब कहते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तना का परिवर्तित रूप है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स, यानी जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो रेफ्लेशिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिन कगो जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है। सामान्यतया अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश का आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम लोग कोई अनाज या कोई जैसे कि चना सबको हम प्रकाश के अनुपस्थिति में भी रख दें और हवा ताप जल की आवश्यकता उसको मिलती रहे, यानी उसका पूर्ति करते रहे, तो वो जो है अंकुरण हो जाएगा। इसलिए प्रकाश जो है अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है। और अनिषेक जनन प्रायः किस में दिखाई देते हैं? तो अंगूर में अनिषेक जनन होते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना का। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रत्यारोपण करके की जाती है? तो प्याज का। एक सत्य फल परिवर्तित होता है अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? तो सेब जो है एक फल होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो फलों से उत्पन्न होते हैं।
तो आज का हमारा क्वेश्चन 132 तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।